विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाए। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के विकल्पों को शांत करके अंतरात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा वह एक कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग में उठने वाले उन विकल्पों को एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखार बिंदु से अपने उन विकल्पों को पहुंचा करके और उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और उस सम्यक समाधान में देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी व्यतिरेकणा पर्याया, इसको सरल एवं स्पष्ट भाषा में सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो गुणों का द्रव्य के साथ, जैसे कि कल बताया था, अविनाभावी संबंध होता है, ऐसे ही पर्याय का और द्रव्य का एक
व्यतिरेक रूप संबंध हुआ करता है। गुणों का भी द्रव्य के साथ और पर्याय का भी गुणों के साथ संबंध हुआ करता है, पर गुणों का संबंध होने पर होना रूप अविनाभावी जिसे अन्वयी कहा जा सकता है वह होता है, और पर्याय का व्यतिरेकणी यानी जो नहीं होने पर नहीं होता ऐसा जो व्यतिरेक रूप से संबंध होता है उसे ही पर्याय या पर्याय शब्द से आचार्य भगवंत उद्घाटित कहते। जैसे मनुष्य ये पर्याय है और जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के नहीं होने पर वह मनुष्य पर्याय भी होना संभव नहीं होती, या जहाँ मनुष्य पर्याय नहीं है वहाँ जीव तो होना फिर भी संभव है, क्योंकि जीव अन्य गति में हो सकता है, देव मनुष्य तिर्यंच नरक आदि में, पर जहाँ जीव है वहाँ कोई ना कोई वह व्यतिरेक रूपी पर्याय वहाँ अवश्य ही होती है। और इन व्यतिरेक रूपी पर्याय में यानी जहाँ मनुष्य है, तिर्यंच है, देव या नारकी, इन चारों में से किसी पर्याय में कहीं ना कहीं अगर कोई है तो उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में जीव ही जानना चाहिए। इस दृष्टांत से हम इस व्यतिरेकणी पर्याय को समझने का प्रयास कर ले कि जो नहीं होने पर नहीं होता है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यतिरेक कहा जाता है, और उस व्यतिरेक के संबंध से ही पर्यायों को पहचाना जाता है। क्योंकि जैसे उमास्वामी महाराज ने भी कहा है, गुण पर्यवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त ही द्रव्य हुआ करता है। और इसी बात को आचार्य कुंद स्वामी अपने पंचाशिकाय ग्रंथ में भी बहुत अच्छे से समझाते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यतिरेक रूप से पर्याय प्राप्त होती है वह उस द्रव्य के साथ ही हुआ करती है, यानी जहाँ द्रव्य होता है वहाँ पर वह पर्याय होती है, पर जो अन्वय सामान्य होता है उसे गुण कहते हैं, और जो विशेष व्यतिरेक रूप से प्राप्त होता है उसको ही आचार्य भगवंत पर्याय कहते। समझने जैसी बात यह है कि जो परिपूर्ण रूप से सामान्य रूप से द्रव्य के साथ अन्वय रूप से अविनाभाव से होता है उसे, जिसे कल हमने अन्वयिनो गुणा समझा था, उस गुण में कहा गया है। और जो व्यतिरेक रूप से यानी विशेष रूप से, व्यवहार रूप से, पृथक रूप से जो हुआ करता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत पर्याय कहते हैं। क्योंकि उस द्रव्य का जो विकार है, गुण का जो विकार है उसे ही पर्याय कहा, पर वह पर्याय भले ही द्रव्य से परिपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, पर कथनचित उसे समझने के लिए बाह्य परिणमन आदि के निमित्त से उस पर्याय को हम बाह्य से, व्यवहार से पृथक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए उस पर्याय को व्यतिरेकणी ऐसा कहा गया है। और जो कुंद स्वामी ने पंचाशिकाय ग्रंथ में सामान्य और विशेष की अपेक्षा से जो सत्ता का बोध किया है, सामान्य सत्ता को गुण कहा और विशेष सत्ता को वहाँ पर पर्याय कहा, उस अपेक्षा से ही वहाँ हमें व्यतिरेकणी पर्याय को भी समझना होगा। व्यतिरेक यानी जो नहीं होने पर नहीं होना है, यानी अगर द्रव्य नहीं है तो पर्याय नहीं है, और पर्याय नहीं है तो द्रव्य नहीं है। कोई ना कोई पर्याय के अभाव में द्रव्य हो ही नहीं सकता। द्रव्य है तो कोई ना कोई पर्याय उसकी अवश्य ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आजकल थक गए। नलखेड़ा से देशना पाटनी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 5 भरत 5 ऐरावत ये 10 क्षेत्र हैं, तो हम सभी एक भरत क्षेत्र में रहते हैं और शेष 5 ऐरावत एवं 4 भरत क्षेत्र कहाँ अवस्थित हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्यों को रहने के लिए जो 2.5 द्वीप का निर्धारित मनुष्य क्षेत्र कहा गया है, उस मनुष्य क्षेत्र में जो 2.5 द्वीप कहे गए हैं
जैसे जो सबसे मध्य में आने वाला जम्बू द्वीप, फिर घातकी खंड, फिर उसके बाद जो पुष्करवर द्वीप है उसका आधा यानी पुष्करार्ध। इन ढाई द्वीपों को लेकर मनुष्य क्षेत्र की कल्पना या मनुष्य क्षेत्र का उद्घाटन आचार्य भगवान ने आगम ग्रंथों में करणान योग में हमारे लिए बखान किया, और उसी के निमित्त से ही हम जो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह आदि की व्याख्या करते हैं, हमें उन्हें उन ढाई द्वीप की अपेक्षा से ही समझना होगा। हाँ, ये परम सत्य है कि जो जिस क्षेत्र में वर्तमान में हम रहते हैं वह भरत क्षेत्र इस जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है, या जम्बू द्वीप में जो एक भरत और एक ऐरावत क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। जैसे वह मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर ये भरत क्षेत्र है, ऐसी ही मेरु दिशा की उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र है, जहाँ पर काल का परिवर्तन हुआ करता है। और बिल्कुल जैसे भरत क्षेत्र की व्यवस्था है, ऐसी ही उस ऐरावत क्षेत्र की भी व्यवस्था उस मेरु पर्वत के उत्तर भाग में जम्बू द्वीप के निमित्त से प्राप्त होती। साथ में अब समझने जैसी बात यह है, जो बचे हुए 4 भरत और बचे हुए 4 ऐरावत है, उनको हमें विशेष रूप से बचे हुए उन 2 क्षेत्रों की अपेक्षा से समझना होगा। जैसे जो घातकी खंड है, उस घातकी खंड द्वीप में जो विभाजन प्राप्त होता है, यानी जो 2 मेरु प्राप्त होते हैं, उन 2 मेरु के निमित्त से 2 कल्पना क्षेत्रों की जाती है, और उस घातकी खंड में 2 भरत और 2 ऐरावत प्राप्त होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जो पुष्करार्ध द्वीप है, यानी पुष्करवर द्वीप का जो आधा भाग है, उस आधे भाग में भी जो 2 मेरु प्राप्त होते, उसके निमित्त से उस पुष्करवर द्वीप के भी 2 भाग होते हैं। क्योंकि जो जम्बू द्वीप है वो तो थाली के समान गोल है, पर जो घातकी द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप है वह चूड़ी के समान होने से उसमें आधे आधे इस भाग में 1 मेरु और इस भाग में 1 मेरु, और तत्संबंधी उसके क्रम से जो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, फिर कर्म भूमि, ऐसे ही नीचे की ओर भी उत्तम, मध्यम, जघन्य और कर्म भूमि, इस प्रकार से जो इस तरफ व्यवस्था है ऐसे ही इस तरफ भी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, घातकी खंड में 2 भरत 2 ऐरावत, और पुष्करार्ध द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत, ऐसे ही यह 5 भरत 5 ऐरावत की व्यवस्था आगम ग्रंथों से हमें ढाई द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है उसके अपेक्षा से समझना होगा। विस्तार से समझने के लिए करणान योग के ग्रंथ तिलोय पण्णति या कोई नक्शा सामने होगा तो उसे और विस्तार से हम समझ सकते हैं। सामान्य रूप से इतना ही आपके लिए सम्यक समाधान से। रूपल सौर्या, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ना तो आत्मा स्त्री होती है ना ही पुरुष होती है, तो फिर स्त्री पर्याय से मोक्ष होना संभव क्यों नहीं है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ये परम सत्य है। ऐसे ही आत्मा ना मनुष्य है, न तिर्यंश है, न नारकी है, न देव है, पर फिर भी जब भी सिद्धि की प्राप्ति होगी या जब भी मुक्ति की प्राप्ति होगी, परिपूर्ण रूप से मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए जीव की ही होगी। अन्य किसी भी पर्याय के निमित्त से किंचित भी जो जीव की सिद्धि यानी जिसे मोक्ष कहा जाता है वह होना संभव नहीं होता। इस अपेक्षा से हम समझे कि ये भले ही परिपूर्ण रूप से बाह्य परिणति या बाह्य पर्याय का उद्घाटन करने वाली व्यवस्थाएं हो, चाहे स्त्री पुरुष की पर्याय हो, चाहे मनुष्य तिर्यंश आदि की पर्याय हो, पर ये पर्याय की प्रत्याशक्ति यानी पर्याय की नज़दीकता ऐसी हुआ करती है जिसके निमित्त से ये बाह्य भेष कह दो, बाह्य लिंग कह दो, बाह्य वेद कह दो, बाह्य जो पर्याय कह दो, उस पर्याय के निमित्त से जीव के जैसे भाव होते हैं उसके निमित्त से उसके परिणाम, उसकी विशुद्धि आदि बदलने के कारण से ही
ही यह आगम के और वस्तु की व्यवस्था की ये व्यवस्था बनी है कि किंचित भी कहीं भी स्त्री पर्याय से मुक्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि भले ही आत्मा में ये सर्वथा वेद आदि की व्याख्या नहीं है, पर ये बात अवश्य समझे जब हम ऐसा कहेंगे कि आत्मा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, मनुष्य, तिर्यंच आदि से भिन्न है, वहाँ पर निश्चय नय का कथन समझना होगा। और वही अगर हम व्यवहार नय से कहेंगे तो जैसे आप मनुष्य है, बाकी कोई जो जानवर हम रास्ते में देखते हैं, गाय भैंस आदि, वह तिर्यंच है। ये जैसे हम व्यवहार नय से उस जीव को ही कहते हैं एकेंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, क्योंकि जीव में कोई इंद्रियां नहीं होती, पर फिर भी हम कहते हैं पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य जीव है या तिर्यंच जीव है। तो ये जैसे हम व्यवहार से, उपचार से कथन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हमें समझना होगा। निश्चय नय से जीव ना स्त्री, पुरुष, मनुष्य या तिर्यंच आदि कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी व्यवहार से, उपचार से ऐसा कथन करके उसको कथनचित हमें सत्य मानना होगा। व्यवहार नय अगर सर्वथा ही झूठा मानेंगे तो वस्तु व्यवस्था सार्थक नहीं होगी। जैसे माँ आपके घर में सुबह सुबह जो बेटे के पिता होंगे वह दूध लाने जाते होंगे, तो दूध लेने के लिए जब जाते हैं तो वह दूध की बाल्टी ले जाते हैं। आपके घर में घी का डिब्बा भी रखा होगा, वह अचार की बरनी भी रखी होगी। तो क्या बरनी अचार की हुई थी? क्या दूध की बाल्टी हो गई थी? जैसे जिस बाल्टी में दूध रखा जाता है उसे दूध की बाल्टी कहते हैं, जिसमें पानी रखा जाता है उसे पानी की बाल्टी कहते हैं, जिस बरनी में अचार रखा जाता है वह अचार की बरनी होती है, घी रखा जाता है तो घी का डिब्बा हो जाता। ऐसे ही अधिकरण की अपेक्षा से उस वस्तु को वहाँ पर ग्रहण करते हुए वैसा कहा जाता है। ऐसे ही उपचार कथन करते हुए जीव को ही मनुष्य कहा जाता है, जीव को ही एकेंद्रिय पंचेंद्रिय कहा जाता है, जीव को भी स्त्री और पुरुष आदि के भेद से कहा जाता है। इसलिए इस अपेक्षा से ही उपचार से, व्यवहार से वहाँ पर स्त्री पुरुष की कल्पना है, क्योंकि जब जैसी जिसकी पर्याय होती है उसके वैसे भाव, उसकी वैसी विशुद्धि होती है। स्त्री पर्याय में किंचित भी वह विशुद्धि नहीं हो सकती है, और शरीर की अपेक्षा से, शारीरिक शुद्धि आदि के भी अपेक्षा से वह शुद्धि भी बहिरंग रूप से और अंतरंग रूप से परिणामों की भी संभव नहीं होने के कारण से ही आगम में स्त्री पर्याय से मुक्ति का निषेध किया गया है। इसलिए ये बात हम अवश्य समझें, जो आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है ऐसा कहा जाता है, ये परिपूर्ण रूप से निश्चय नय का कथन है। व्यवहार नय से वह द्रव्य की, पर्याय की, गुणों की प्रत्याशक्ति को समझते हुए ही हमें निर्णय करना होगा, क्योंकि जैसे दूध तो मधुर ही हुआ करता है, पर जैसे दूध किसी मिट्टी के बर्तन में गर्म करके तपाने से वो उसका स्वाद बदल जाता है, वही किसी स्टील के बर्तन में करने से स्वाद बदल जाता है। और वही अगर सामान्य किसी पीतल तांबे के बर्तन में रखा हो या गर्म किया हो तो वह दूध नष्ट ही हो जाता है। वह जैसे बर्तन बदलता है वैसे दूध का स्वाद और दूध की पर्याय भी बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे बाह्य पर्याय बदलती है, आत्मा तत्क्षण उस समय में वैसी होने से उसका वैसा ही स्वभाव सा बन जाता है। उपचार कथन से, व्यवहार नय से ऐसा ही कथन होने से वह स्त्री पर्याय से मुक्ति संभव नहीं है। अनेक कारणों से आपको इस विषय में हमने सम्यक समाधान प्रदान किया, यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीतल जैन, उदयपुर, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं अक्सर रात्रि में नमोकार मंत्र का जाप करती हूँ, उसके बाद 9 बार शांतिनाथ भगवान का, 9 बार महावीर स्वामी भगवान का, 9 बार बड़े बाबा का जाप करती हूँ। तो मेरा विकल्प यह है कि यह जाप रात्रि में और एक के बाद एक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की जाप करने में कोई स्थान, काल या क्षेत्र, उसकी मर्यादा किंचित भी आगम में नहीं बताए। अगर हम मुख से उच्चारण कर रहे हैं या हाथों आदि के द्वारा जाप आदि की गणना कर रहे हैं तो वहाँ तो फिर भी क्षेत्र, काल
आदि की शुद्धि विशुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक है। पर सामान्य रूप से अगर हम जो जाप कर रहे हैं, जैसे कि आपने नमोकार के बाद एक एक भगवान के 9 बार जाप आदि के विषय में प्रश्न रखा है, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। हम कभी भी कोई भी भगवान का जाप कर सकते हैं और वह स्थान अगर शुद्ध है तो वहाँ तो बिल्कुल ही हम कायोत्सर्ग के द्वारा या उंगली चलाते हुए मुख से उच्चारण करते हुए भी जाप करें तो उसमें किंचित भी कहीं भी दोष नहीं है। इसलिए ये बात हम अवश्य समझें कि जैसे कि आप 9 बार सब भगवान का, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, आप कोई भी क्रम से रात में भी कर रहे हैं तो दोष नहीं है। पर ये अवश्य ध्यान रखें, बेड पलंग आदि पर सोते समय अगर अशुद्ध स्थान है तो मुख से उच्चारण नहीं हो, हाथों से उसकी गणना नहीं हो, आप मन ही मन में भीतर में उसका स्मरण कर सकते हैं। पर उच्चारण करने के लिए शुद्ध स्थान की आवश्यकता है। आप ऐसा कर सकते हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोज गरीबे अमरावती महाराष्ट्र से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। परिवार अमरावती से हमारा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भूकंप आता है, सुनामी आती है और चक्रवादल भी आता है तो हमें उसके पूर्व कुछ उसके संकेत मिलते रहते हैं। वैसे ही जीवन में संकट आते हैं, बहुत परेशानी आती है, कोई छोटा मोटा उपसर्ग आता है तो उसके संकेत हमें पहले से क्यों नहीं मिलते? हमारे इस विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। मात्र सुनामी, भूकंप या कोई तूफान आदि का ही संकेत नहीं मिलता, अपितु जैसे कि आपने विकल्प में कहा है, बिल्कुल संकट के दिन आने से पहले, दुख के दिन आने से पहले हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी संकेत प्राप्त होते ही है। मात्र और मात्र इतना ही कारण है, हम उसको समझने की योग्यता नहीं रखते हैं। इस कारण से हम कई बार कई स्थानों पर भ्रमित होते। मात्र बड़े बड़े दुख परेशानी ही नहीं, अपितु हमें किंचित भी अगर छींक भी आने वाली है, जम्हाई भी आने वाली है, या हमें बहुत शीघ्रता से 1 नंबर 2 नंबर की भी बाधा आने वाली है तो हमें कुछ समय पहले समझ में आता है कि अब मुझे छींक आने वाली है। इतना ही नहीं, जब हमें बहुत तीव्र गुस्सा आने वाली होती है उसके भी चंद समय पहले, चंद क्षण पहले हमें एहसास होने लगता है कि आज अब कुछ ही मिनटों में मुझे बहुत गुस्सा आने वाली है, या मैं अपने आप में चिड़चिड़ कर रहा हूँ, आदि अनेक प्रकार के संकेत हर व्यक्ति को समय समय पर मिलते ही मिलते हैं। अंतर इतना है कि हर व्यक्ति उस संकेतों को समझ नहीं पाता, इस कारण से उस दुख से, परेशानी से, बीमारी से वह ठीक नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वह किसी को अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है तो बहुत बड़ी बीमारी के पहले भी उसे वह संकेत प्राप्त होते हैं कि कुछ ही दिनों में अब मुझे कुछ प्रकार की बीमारी, बुखार आदि आने वाला है, या किसी भी प्रकार का हो, ये पूर्व में हमें उसके विषय में कहीं ना कहीं अवश्य संकेत मिलते हैं, पर व्यक्ति उस संकेतों को नहीं समझने के कारण से ही पीड़ित है। जैसे कष्ट, दुख, उपसर्ग आदि के निमित्त से आपने बात कही है, बिल्कुल वह संकेत हमें चंद समय पहले ही अवश्य प्राप्त होते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ विपरीत होने वाला है, कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ होने वाला है। यह संकेत अवश्य रूप से मिलते हैं, पर व्यक्ति अगर उसे समझने का प्रयास करे तो नियम से वह उसको ठीक करने की शक्ति रखता है। उसे समझने के लिए हमें अपनी कषायों को, अपनी परिणामों को शांत रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है, तभी व्यक्ति उसके संकेतों को समझ सकता है। और उस संकेत ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं मिलते, जैसे भूकंप आदि के भी संकेत हर किसी को नहीं समझ में आते, ऐसे ही जीवन में आने वाले सुख दुख के संकेत भी हर किसी को समझ में नहीं आते। जिसने उसे समझा है, जाना है, वह नियम से उसे ठीक करने की शक्ति रखता है। आप भी उसे शांति से, विशुद्ध परिणामों से और मंद
कषायों के द्वारा समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करें तो आपको भी उन संकेतों को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। आप भी उसे प्राप्त करें, संकेत मिलेंगे, पर संकेतों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप में जागरूक होना, कषायों को मंद करना, विशुद्धि को बढ़ाना आदि कार्य करना आवश्यक होंगे। वह आप प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोकनगर मध्य प्रदेश से संजुला जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। अशोकनगर से संजुला जैन दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सम्यक समाधान में ये पूछना चाहती हूँ कि जाने अनजाने या जानबूझकर किए गए पाप पश्चाताप या प्रायश्चित से कम हो जाते हैं क्या? माँ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दोष कैसा भी हो, उस दोषों को अगर हमें उपशम को या निर्जरा को प्राप्त करना है तो परिपूर्ण रूप से उन दोषों के लिए पहले पश्चाताप के भाव होना और उस पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करने के भाव होना अनिवार्य है। चाहे जानबूझ के किए हुए हो या अनजाने में किए गए दोष हो, परिपूर्ण रूप से उनसे बचने के लिए या उनकी जो शक्त्यांश थे, जो बहुत सारा पाप का आश्रव उस गलतियों के द्वारा हमने किया है, उसको कम करने के लिए, उसकी उपशमना करने के लिए, उसकी निर्जरा करने के लिए एक में उस साधन आचार्य भगवंत कहते हैं जिसका नाम है पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित। अगर पश्चाताप नहीं है उस प्रायश्चित को ग्रहण करने के लिए, या प्रायश्चित के जो अन्य दोष आचार्य भगवंतों ने जो 10 बताए हैं उन दोषों से युक्त होकर अगर हम वह प्रायश्चित या आलोचना कर रहे हैं तो किंचित भी कर्मों की निर्जरा होना या उपशमना होना संभव नहीं है। जैसे कि जिसे किसी ने दोष देख लिए, उन देखे हुए दोषों का व्याख्यान बस गुरु के सामने करना, उसके लिए प्रायश्चित ले लेना, या जो अन्य प्रकार का जो बहुत छोटा दोष है उस दोषों का कह दिया, बड़े दोषों का नहीं कह दिया। लोग बहुत अच्छा कह दे कि मैंने प्रायश्चित लिया है, रोज़ प्रायश्चित लेता हूँ, इस मायाचारी के भावों से अगर प्रायश्चित ग्रहण किया है तो किंचित भी कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। इसलिए विशुद्ध परिणामों के साथ भीतर वास्तव में वह गलती का एहसास करते समय पश्चाताप पूर्वक अगर अपने उस पश्चाताप या गलती के लिए आलोचना करेंगे, प्रायश्चित ग्रहण करेंगे और परिपूर्ण रूप से उस प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे तो ही हमारी कर्मों की उपशमना हो सकती है। ये बात साथ में अवश्य ध्यान रखने कि जो जान के किए गए दोष होते हैं उसमें हमें विशेष पाप लगा होता है और अनजाने में किए गए दोषों का हमें बहुत कम दोष या पाप लगता है, पर दोनों का भी हमें बराबर रीति से प्रायश्चित ग्रहण करना आवश्यक है। वह गुरु का विषय है कि कौन से किसके दोष के लिए किस प्रकार का वह प्रायश्चित प्रदान कर रहा है, कैसा क्या वह गणित आचार्य भगवंत या गुरुवर जाने, पर उन्होंने दिए हुए उस प्रायश्चित पर भी श्रद्धा करते हुए, तप मानते हुए उस प्रायश्चित को जो ग्रहण करता है वही अपने कर्मों की निर्जरा उन दोषों से कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि अगर दिखावे के लिए, बताने के लिए कोई प्रायश्चित ग्रहण कर रहा है या अन्य किसी प्रकार से मायाचारी पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण कर रहा है, ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, अगर ऐसा विचार करके प्रायश्चित ग्रहण किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके उस कर्मों की, पापों की निर्जरा हो। निर्मल भावों के साथ बालकवत अपने पश्चाताप परिणामों से गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करें और उस पर श्रद्धान करते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास करें, उसे पूर्ण करें तो ही हम उन ज्ञाताज्ञात दोषों से बचने की सामर्थ्य रखते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे
अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।